श्री सनत कुमार जी कह रहे, जो नाम जापक है अगर ये 10 अपराध करता है तो नाम का फल उस पर प्रकाशित नहीं होता। गुरु अवज्ञाम साधुनाम निंदाम भेदम हरे हरौ, वेद निंदाम हरेर्नाम बलात् पाप समीहनम, अर्थवादम हरेर्नाम्नि पाखंडम नाम संग्रहे, अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम, नाम विस्मरणम चापि नामन्य नादरमेव च, संत्यज्येद दूरतो वत्स दोषानेतान सुदारुणान। हे वत्स, इन 10 अपराधों से बच गए तो नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये 10 अपराध है तो ये दारुण अपराध नाम का प्रकाश नहीं होने देते। पहला, नामदाता गुरु का अपराध, उनकी अवज्ञा, उनका अनादर। गुरुर अवज्ञा पहला अपराध है। जो नामदाता गुरु की अवज्ञा करता है, चाहे जितना सर के बल खड़े होकर के साधन कर लो, वो मंत्र और नाम सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में कहीं मंत्र प्रकाशित होता है। एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में, गुरु मंत्र लिया और गुरु सेवा में कुछ दिन रत रहे, तो कुछ ऐसा उनके अंदर भाव है कि एकांत में भजन करें। सब क्या है, सेवा वैसा भजन में। एक दिन उनके गुरुजी ने उनके पास सूचना भेजी कि आ जाओ, बहुत हो गया। और गुरुजी कुछ दिन में पधार गए, सारा भजन साधन सब खत्म। अब उनके सारांश में बताया तो बहुत बड़ा उनका प्रश्न, बहुत व्याकुलता हुई उनकी। सब संतों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, बिल्कुल ऐसी बहिर्मुखी स्थिति, कोई भजन नहीं कोई। उनका गुरु अवज्ञा हो गई, गुरु अपराध हो। बोले अब कैसे? गुरु जी तो पधार गए। बोले बिना गुरु कृपा के अब कुछ नहीं होने वाला। आसन लगाओ गुरुदेव का, आवाहन करो, भूख प्यास सहते हुए खूब रो चिल्लाओ। जब गुरु जी इस पे प्रकट हो जाए आसन पर, वो संभाल ले तो संभाल ले, नहीं जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रदाता का अपमान करके कोई मंत्र सिद्ध कर ले या संसार में चला जाके सुखी हो जाए? कभी नहीं। संसार में भी जाता है तो गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों का आशीर्वाद। जब ब्याह होता है तो गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, देवी देवताओं का पूजन बड़ा मंगलमय होता था। इसीलिए अब आज का जो जीवन गृहस्थी का बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, क्योंकि ना तो आचार्यों का आशीर्वाद है, ना गुरुजनों की सलाह है, ना भगवत मनमानी आचरण, बेविचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो कौन इन सब बातों को माने। नाम जापक के लिए सबसे पहला अपराध है गुरूर अवज्ञा, अपने मंत्रदाता गुरु की अवज्ञा कर देना, गुरु का अपमान कर देना। कोई गुरु को ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई गुरु को ऐसे थोड़ी। गुरु अवज्ञा का मतलब उनकी रुचि के प्रतिकूल चल देना, अपनी रुचि रखना। अच्छा, गुरु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं, वो चुपचाप सहन करते हैं। उनका सहन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। वो सहन ना करें, कृपा करके हमें दंड दे दे, ये हमारे लिए मंगल विधान है। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु सहन ना करें, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हमको कटुवचन बोले, हमें दंड विधान कर दें, हमारे ऊपर शासन लागू कर दे, ये करुणा होगी। और अगर वो मौन रहकर चुपचाप सह रहे तो हमारा सर्वनाश है। कि हम समझ रहे हैं हमारे गुरु जी प्रसन्न है और वो अंदर से वो जल रहे हैं इस बात से कि ये भगवत मार्ग के विमुख आचरण कर रहा है और मेरी बात नहीं मान रहा, अब मेरा अधिकार कैसे इस पर लागू हो सकता है, ये तो मान ही नहीं रहा। बस ये अवज्ञा होती सबसे। तेन वचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत्पन्न, तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बच सकता और परमार्थ भी नहीं बन सकता। व्यवहार बच नहीं सकता और परमार्थ बन नहीं सकता। इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। दूसरा, साधु नाम निंदाम, किसी भी नाम जापक वैष्णव संत की कभी भी निंदा ना करे। ये नामापराध है। सबसे पहला है गुरुर अवज्ञा, दूसरा है साधु नाम निंदाम। और भेदम हरे हरो, भगवान शंकर और हरि में भेद न करे। वही हर है, वही हरि है,
वो परस्पर एक लीला करते हुए विराजमान है। हरि और हर में कोई भेद नहीं, पक्का भेद नहीं। पहला गुरुरवज्ञा, दूसरा साधु नाम निंदाम, तीसरा भेदम हरे हरो, और चौथा है वेद निंदाम। वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है, किसी की रचना नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया है। वेद की रचना तो स्वयं वेद प्रकाशित हुए हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की, स्वयं वेद प्रकाशित अपौरुषेय है। ये किसी के द्वारा लिखे नहीं हुए, स्वयं जैसे भगवान प्रकट हुए ऐसे वेद भगवान प्रकट हुए हैं। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, वेदातीत प्रेम स्थिति है, जिसे वेद नेति नेति कह के प्रेमी जन उनका दुलार कर रहे हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी स्वयं आज्ञा करते हैं, वेदान्नपि सन्नस्ति सा केवलम मौछिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत स्थिति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वेद का सम्यक रूप से पूर्णता पूर्वक त्याग करते, तिरस्कार पूर्वक नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं आज्ञा करते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन, जो विभाग विषय का तीनों गुणों के अंतर्गत वर्णन किया जाता है, उससे ऊपर उठो, त्रिगुणातीत अवस्था को, निस्त्रिगुण्य अवस्था को प्राप्त हो। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी का नहीं। वेद अपौरुषेय भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो वेद की निंदा करते हो कभी भी नाम जापक, सफल नाम जापक नहीं हो सकते। हरे नाम बलात् पाप शमीहनम। जिन्होंने महिमा सुनी कि भगवान के नाम जप से पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अब वो बलपूर्वक उत्साह पूर्वक पाप करते हैं और सोचते हैं नाम कीर्तन कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको नरक मिलेगा क्योंकि नामापराध कर रहे हो। भगवान नाम के बल पर पाप करना, वो नाम कीर्तन कर लेंगे ना सब पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर कह रहे अर्थवादम हरिर्नामनि, भगवान के नाम की महिमा को सुनकर के कि अरे ये तो सब फल स्तुति केवल वर्णन है, ऐसा नाम का फल नहीं है, ये नामापराध है। नाम के प्रति अर्थवाद की केवल फल स्तुति मात्र है, नाम की ऐसी महिमा नहीं है, ये नामापराध है। और पाखंडम नाम संग्रहे, नाम लेने में पाखंड फैलाना, नाम की आड़ में व्यभिचार करना, नाम की आड़ में रुपया कमाना, नाम की आड़ में मनमानी आचरण करना, ये पाखंड है। ये नाम में पाखंड फैलाना, ये सब पाखंड की अंतर्गत आता है। हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, जिनका हमको उन पर विश्वास नहीं कि वो विश्वंभर है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मां लक्ष्मी पति है, हमको हाथ फैलाना पड़ेगा। तो हमको भरोसा क्या है अपने आराध्य देव पर? अरे जिसके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, नाम बल से उसको अधीन कर लिया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। डोनेशन चाहिए तो हरि से मांग डोनेशन। मां लक्ष्मी पति है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसको प्रेरित करेगा या वो स्वयं आके करेगा, और करे ना करे मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। ये क्या मतलब रह गया? नाम जपने का मतलब क्या रह गया? अगर भिखमंगापन ना मिटा तो दूसरों से भगवान का एक संत गंगा किनारे कहते थे, कहावे मुआर दासा करे नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, कहां विश्वास हरि से रहा। तो नाम के बीच में पाखंड फैलाना, नाम का आश्रय लेकर के दुनिया का नाटक करना, ये नामापराध है। आगे अलसे नास्तिके चैव, नास्तिक पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए नाम का। जो आलसी है, अब जैसे ऐसे भी आते, हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं है, भजन में मन नहीं लगेगा, भागवती कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगे या ना लगे वहां जाना पड़ेगा आपको, दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। भजन में मन नहीं लगता, घंटों प्रपंच, चतुरासी जी के पाठ करने में दम नहीं है, फिर
भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द नहीं करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है कि लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत गुनगुनाओ, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आपको नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है। आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, और अलसे नास्तिके च हरि नामोपदेशनम, नाम विस्मरण। जब नाम की महिमा इतनी सुन ली, परम पूज्य श्री प्रथम गुरु नानक देव जी की कल बाड़ी में था कि जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम छूटे तो मृत्यु। ये कल शाम के कई बार ये बात नानक साहब की इसकी क्या बात, जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम तब तक जीऊं, नाम छूटा मृत्यु। ऐसा नाम से प्रेम, भगवान नाम की महिमा सुनकर नाम न जपना, नाम को भूल जाना, और नामान्य अनादर मेवच, नाम का अनादर करना। जैसे चर्चा की कि अपनी दुकान खूब चले इसलिए नाम छाप दिया, रूप छाप दिया भागवती, या ऐसे आप कार्ड विवाह के छाप दिए जिनमें नाम है, रूप है, भगवत भाव, या आप अपनी गाड़ी पे नाम लिख दिए, पीछे लिखा है मोटरसाइकिल में श्री हरिवंश या राधा, और जूता सहित ऐसे टांग उठाकर उसमें बैठते हो। तुम्हारी दिमाग है, इसमें लिखा है देखो, नाम में अनादर में वचे, नामापराध कर रहे हो। जो तुम्हारे हृदय में चलना चाहिए वो तुम्हारे वहां ऐसे पानी डाला तुम्हारे जूते में बह के आ रहा है। वही नाम का जब हम अभिषेक करते हैं तो चरणामृत लेते हैं। नाम का अनादर करना है नामापराध। इसलिए बहुत सा यहां लिखे राधा राधा, राधे राधे कपड़े में, उसी बाथरूम में जहां लघु शंका करते हो उसी राधा नाम का कपड़ा धो रहे हो। जानते हो क्या कर रहे हो? नामापराध कर रहे हो, नाम का अनादर कर रहे हो। उसी राधा नाम का हम चरणामृत लेते हैं। इसीलिए अगर कोई वस्त्र ऐसा है, चद्दर राधा नाम का, वस्त्र राधा नाम का, तो यमुना जी में यहां आकर के, नहीं तो कभी मत धो, केवल पहन लो, टांग लो, दर्शन करो, उसको प्रयोग में लाओगे, धोगे उन बाथरूमों में संसार के जहां लघु शंका करते हो, जहां स्नान करते हो बहुत होश में। तो ये 10 नामापराध सनत कुमार जी कहते हैं, इनसे बच जाए तो नाम का फल मिलता। पहला है गुरु का अपमान करना, दूसरा है साधु महात्माओं की निंदा करना, तीसरा भगवान शिव और हरि में भेद करना, चौथा वेद की निंदा करना, पांचवा भगवान नाम के बल पर पाप करना, छठवां भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, सातवां नाम लेने में पाखंड फैलाना, आठवां आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, नवां भगवान नाम की महिमा सुनकर भगवान नाम न जपना, और 10वां नाम का अनादर करना। इन 10 नामापराधों से बच जाए तो नाम जापक निश्चित भगवान की प्राप्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहे मिल जाएगा। इसलिए सतत नामापराध से बचकर खूब भगवान नाम जप करे और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति